नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बकानी से, जहां मुख्य सड़क मार्ग पर प्रतिदिन भारी वाहनों का जाम लगता है, जिससे दो पहिया वाहन चालक समेत आम जन परेशान है। और हम आगे बात करेंगे जशपुर की, जहां जशपुर जिले के सबसे बड़ा शहर पत्थलगांव में गर्मी की धमक आते ही पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बकानी नगर में बस स्टैंड, चौराहा, घाट चौक परिसर, मुख्य सड़क मार्ग पर प्रतिदिन वाहनों का जाम लगा दिनचर्या में शामिल हो गया है, जिसके चलते दो पहिया वाहन चालक और आमजन परेशान हैं। मुख्य सड़क मार्ग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विकास विभाग, पेयजल विभाग, विद्युत विभाग सहित करीब 1 दर्जन शिक्षण संस्थानों की ओर जाने वाला मार्ग है। प्रतिदिन जाम लगने के बारे में सुचारू व्यवस्था है, तो कई बार थाना कस्बे में आयोजित CLG मीटिंग में कस्बे वासियों ने स्थानीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन को भी अवगत कराया। कई बार स्थानीय नेताओं को अवगत कराया गया, लेकिन वाहनों के जाम और मार्ग के समीप हो रहे अवैध अतिक्रमण हटाने की कवायद को अंजाम नहीं दिया गया, जिसके चलते आमजन, दो पहिया वाहन चालक सहित विद्यालय, छात्र छात्राएं और सब्जी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए आने वाली गृहिणियां भी परेशान हैं। मुख्य सड़क मार्ग पर प्रतिदिन स्थानीय अधिकारियों की आवाजाही भी होती है। वाहनों के जाम से आमजन सहित सभी कस्बेवासी परेशान हैं। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। जशपुर जिले के सबसे बड़े शहर पत्थलगांव में गर्मी के धमक आते ही पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। शहर के 10 किलोमीटर दूर किलकिला मान नदी से पानी सप्लाई करने वाली नगर पंचायत की मुख्य पाइपलाइन पूरी तरह बदहाल के कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। दरअसल किलकिला मान नदी से पानी सप्लाई कराने के लिए नगर पंचायत के द्वारा 20 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी। इस पाइपलाइन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि नगर पंचायत द्वारा पानी संग्रहण के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर पानी फिर रहा है। गर्मी के दिनों में ये समस्या और गंभीर हो जाती है, जिससे शहर के लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। शहर में जल आपूर्ति के लिए साल 2005 में किलकिला मान नदी से BTI चौक तक लगभग 40 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई थी। इसके तहत नदी तट पर एक बड़ा पंप हाउस और पानी फिल्टर प्लांट भी स्थापित किया गया था। तब से लेकर अब तक शहर के लोग इसी पाइपलाइन के सहारे पानी पी रहे हैं। हालांकि 2 दशक बाद ये पाइपलाइन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और जगह जगह से टूट गई है। इससे हर रोज पानी पीने का भारी नुकसान हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के चलते गर्मी के दिनों में शहर के कई वार्डों में पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती है। नगर पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि इस समस्या से निपटने के लिए अब नए सिरे से पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है। शहर में पानी की समस्या का अस्थायी समाधान तभी संभव है जब नई पाइपलाइन बिछाई जाए। इसके अलावा PHE को भी इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। शहर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अमृत 2.0 योजना के तहत उन्हें जल्द ही शुद्ध और पर्याप्त पानी मिल सकेगा। ये 20-25 साल पहले की योजना थी कि किलकिला से करके पूरा पत्थलगांव को पानी सप्लाई किया जाए। परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ तो सुविधा हुआ है और काफी पुराना पाइप हो गया है, तो जगह जगह फूट गया है। उसका पूरा नया पाइप डालने का काम करना चाहिए। और बरसात हो या गर्मी ठंड, पानी की समस्या तो फिर भी बनी रहती है पत्थलगांव में। वैसा कुछ मतलब उतना उचित नहीं है कि सभी को पानी पूर्ति हो पाता है। क्या और शासन हो और नगर पंचायत पालिका हो, इनको विशेष ध्यान दे के मतलब पानी की बर्बादी भी ना हो और नया पाइपलाइन पूरा बिछा के और सप्लाई अगर करें तो सभी को सुविधाएं मिल सकती है। जी, आज से लगभग 20 साल पहले 2005 में जो है किलकिला जो मार नदी है, वहाँ से पत्थलगांव जो शहरी इलाका है उसके लिए पाइपलाइन, जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाया गया था और यहाँ जल की आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन अभी जो है उस पाइपलाइन को बिछाए हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। तब की जनसंख्या शहर में अलग थी और अब की जनसंख्या अलग है। तो अब जो है यहाँ पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लगातार पानी की कमी हो रही है। और इसका एक वजह ये भी है कि पाइपलाइन को बिछे हुए जो है लगभग 20 साल हो गए हैं, लेकिन बीच-बीच में कई जगह ऐसा है जहाँ पे पाइप टूटा-फूटा पड़ा हुआ है, वहाँ से पानी लगातार लीकेज हो रहे हैं, गिर रहे हैं। वो हज़ारों सैकड़ों लीटर पानी वहाँ से गिर रहे हैं लगातार, जिससे जो है गाँव वालों को सही पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी जो है हर घर तक सही मात्रा में नहीं पहुँच पा रही है, उनको पानी की कमी हो रही है। और इस 20 साल में
जहाँ तक मेरे को ज्ञात है कि यहाँ जो है इस पाइपलाइन की एक आध बार मरम्मत भी नहीं हुई है, कोई उसको ध्यान भी नहीं दे रहा है, जिससे जो है पानी की सही आपूर्ति नहीं हो रही है। वाकई में मतलब किलकिला जब डैम से आता है, सप्लाई होता है पानी, और जिस मात्रा में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, लेकिन उसके लिए 2 सोर्सेस हम लोग मतलब तैयार करने की बात हुआ है अभी, और पर्याप्त मात्रा में पत्थलगांव क्षेत्र प्रॉपर पत्थलगांव को पानी मिलना चाहिए, जिसके लिए 2 मतलब सोर्स होना चाहिए। एक सोर्स इधर गाला तरफ है, एक सोर्स जो है किलकिला। ये दोनों सोर्स को मिला करके जो है पत्थलगांव को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। यही सब बात जो है अभी मीटिंग में हुआ है। शहर के लिए अमृत 2 मिशन में जो DPR है वो स्वीकृत हो चुका है। इसमें पाइपलाइन का भी प्रावधान है, ओवरहेड टैंक का भी प्रावधान है और इंटेक वेल का भी प्रावधान है। मान नदी के ऊपर इसमें काम होना है, तो स्वीकृति के उपरांत जल्दी ये कार्य चालू होगा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सशक्त बिटिया सशक्त समाज के संदेश के साथ जिला स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह 24 जनवरी 2025 को राजकीय कन्या महाविद्यालय बाईपास रोड हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना और समाज में लड़कियों के प्रति जागरूकता और समानता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ अभियान में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और यातायात जागरूकता और सुरक्षा के तहत छोटे बच्चों को हेलमेट वितरित किए गए। इसके अवसर पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में रखा गया और इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए गए और जिले में बेटियों को लेकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इस अवसर पर जिन बेटियों ने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य किए उनको सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा नशा मुक्ति, रोड सेफ्टी के बारे में जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज आज बेटियों के माध्यम से जिलेवासियों को कन्वे करने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर मैं सभी बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और जिलेवासियों से आग्रह करूँगा कि हमारी ये बेटियाँ जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं उनको आगे बढ़ने के पूर्ण अवसर दें और बेटे और बेटियों में जो भेदभाव के कुछ केसेस निकल रहे हैं उनको पूर्णतः समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां दिवंगत पूर्व विधायक और जदयू जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह का भभुआ शहर के कन्नीराम धर्मशाला में सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां सर्वदलीय पार्टी और समाज के लोगों ने उनके तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दिवंगत डॉक्टर प्रमोद सिंह के कार्यकाल पर चर्चा किया गया। जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने बताया कि डॉक्टर प्रमोद सिंह सर्वदलीय समाज के एक महान नेता थे जो अपने काम और जनता की सेवा के दम पर भभुआ विधानसभा के 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता के लिए काम किए हैं उसे जनता कई सालों तक याद रखेगा। उनके कार्यकाल में ही भभुआ को ग्रीन सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। मौके पर जिप सदस्य भभुआ विकास सिंह, जदयू जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह, जॉनी आर्य, रामगढ़ विधायक अशोक सिंह सहित सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष के साथ कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, यहाँ क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये अभी यहाँ शोक सभा का आयोजन किया गया है भभुआ कन्नीराम धर्मशाला में। और आपको बता दें कि यहाँ अभी बीते दिनों यहाँ के पूर्व दिवंगत विधायक डॉक्टर प्रमोद सिंह का निधन हो गया, जिससे पूरे कैमूर में शोक की लहर है। आज सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन किया गया, जो तमाम दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रमोद सिंह बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं खुद भभुआ विधानसभा में 2015 में मैं प्रत्याशी था। कई बार मैंने वो विधायक थे, हम कई बार उनके खिलाफ भी मैंने बयान दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी विरोध नहीं किया हमारा, न कहीं आज तक मेरा उनका कभी मैंने बयान आया हमारे खिलाफ। ये बहुत मतलब इसको कहेंगे कि नहीं, वो हमेशा ही नज़रअंदाज करते रहे। और उनके द्वारा किया गया कार्य कैमूर के भभुआ विधानसभा के गांव-गांव में जाके देखिए, जहाँ कहीं कुछ नहीं है उन्होंने कार्य कराया ऐसा, जहाँ आज भी ग्रामीण उनके कायल हैं। कैमूर जिला में उनकी इतनी बढ़िया माने छवि थी, साफ बेदाग छवि थी। आज उनके चले जाने से बहुत शोक है और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और वो समाज के लिए अमर हो गए, अमर हैं वो।
जी आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बिरसा कॉलेज खूंटी में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा उन्मूलन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य जे कीरो ने बताया कि किस प्रकार नशा व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज को भी खोखला कर रहा है। आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से प्रभावित है। इसमें सबसे अधिक बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जिससे देश का भविष्य भी खराब हो रहा है। कार्यक्रम में अंजिता बहन ने नशा मुक्ति के उपाय बताए, साथ ही मेडिटेशन के माध्यम से नशा मुक्ति को सर्वाधिक असरदार बताया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को मेडिटेशन भी कराया। वहीं अमृता ने बताया कि एक बीड़ी और सिगरेट का सेवन आयु का 11 मिनट कम कर देता है। वहीं 90% फेफड़े का कैंसर का कारण धूम्रपान ही होता है। कॉलेज के शिक्षक राजकुमार गुप्ता ने खेल के माध्यम से भी नशा छुड़वाने की बात कही। इस अवसर पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की टीम ने नशे की बुराइयों को बताया, साथ ही उसको छोड़ने के उपाय भी बताए। कार्यक्रम में कविता, संजय, विनय, मनोज, कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारी सहित बच्चों की भारी संख्या मौजूद थी। कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमारा गोल से किया हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेरी माइंड की लेवल लाने के लिए हमें एकाग्रता बहुत जरूरी है। हमारे प्रोफेसर, हमारे जो भी शिक्षा देने वाले शिक्षकगण हैं, वो हर एक के अलग अलग एपिसोड, अलग अलग पार्ट और अलग अलग अनुभव शेयर करते हैं या नहीं करते, लेकिन हम सर्वम करता हमारा पात्र क्या उल्टा है या सीधा है, कौन से करेगा, कौन करेगा? हमें खुद करना पड़ेगा। पानी रिमझिम बरस रही है, घड़ा उल्टी रखी है, पानी जाएगी घड़ा में, लेकिन घड़ा सीधी रखी है तो घड़ा भर जाएगी। हमें भी हमारे शिक्षक भी, प्रोफेसर भी चाहते हैं। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।